माय डियर्स, आज की इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मोस्ट वेलकम। हिंदी समाधान चैनल में आप सभी का दोबारा से मैं मोस्ट वेलकम करता हूं। आज हम एक नए बिंदु को लेकर आए हैं जिसमें बहुत से बच्चों ने व्हाट्सएप के द्वारा, फ़ोन के द्वारा, ईमेल के द्वारा ये कहा कि सर, हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ ऐसे बिंदु हैं जो हमारे समझ नहीं आ पा रहे हैं, तो उसको सरल भाषा में सर आप उसको समझाएं जिससे कि हम लोगों को समझ आ जाए। तो मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को इस नए बिंदु को समझाने में सफल हूं, जिसे कहा जाता है रस। रस की क्या परिभाषा है, रस का शाब्दिक अर्थ क्या है, पहले इसको समझने का प्रयास करेंगे। रस का जो शाब्दिक अर्थ है वह है आनंद, या उर्दू में कहते हैं मजा। उपन्यास, कहानी या कविता को पढ़ने या सुनने से जो रस की अनुभूति, जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे कहा जाता है रस। अनुभूति क्या होती है, मैं एक सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। अनुभूति होती है फीलिंग, यानी कि हमने कोई चीज देखी और कहा कि अरे भाई बहुत मजा आ गया, वाह बे वाह। तो ये जो हमने फीलिंग की, बहुत मजा आ गया, तो ये अनुभूति कहलाती है। तो चाहे हम नाटक देखें या चाहे हम कोई भी फिल्म देखें हैं, और उसके पश्चात जो आनंद की अनुभूति हो उसे रस कहा जाता है। रस की निष्पत्ति के संबंध में आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस की निष्पत्ति के संबंध में लिखा है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के भावों के संयोग से जो रस की निष्पत्ति होती है उसे रस निष्पत्ति कहा जाता है। जो भावों की उत्पत्ति होती है या व्युत्पत्ति होती है उसे रस की निष्पत्ति कहा जाता है। विभिन्न विद्वानों द्वारा अपने अपने मतों के अनुसार, अपने अपने वादों में उन्होंने रस की निष्पत्ति की। इसी आधार पर रस के 4 अंग किए गए हैं, जो आचार्य भरत मुनि ने अपने रस निष्पत्ति के संबंध में जो एक सूत्र दिया था, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस आधार पर रस के 4 भेद किए गए हैं, 4 अंग हैं रस के। एक है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभव, और चौथा है व्यभिचारी। ये 4 अंग हैं रस के। अब इन चारों को अलग अलग समझने का प्रयास करेंगे कि स्थायी भाव किसे कहा जाता है, विभाव किसे कहा जाता है, अनुभव किसे कहा जाता है और व्यभिचारी किसे कहा जाता है। व्यभिचारी को
संचारी भाव भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भाव संचरण करते हैं, जो पानी के बुलबुलों की तरह से बनते बिगड़ते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, उसे कहा जाता है संचारी भाव। इसलिए इसका दूसरा नाम संचारी भाव भी है। किस आधार पर है वो मैंने बताया कि इसमें भाव आते जाते रहते हैं, अर्थात भाव स्थिर नहीं रहते हैं। अभी कुछ और था, मोह था, फिर मालूम हुआ दैन्य है, फिर थोड़ी बाद औत्सुक्य आ गया, फिर मालूम हुआ कि गर्व, कभी हर्ष, तो कोई आ रहा है भाव, कोई जा रहा है, तो वो स्थिर नहीं रहते, संचरण करते रहते हैं। इसलिए इस व्यभिचारी भाव को संचारी भाव भी कहा जाता है। अब सबसे पहला हम लेते हैं स्थायी भाव। तो स्थायी भाव के शाब्दिक अर्थ से आप समझ रहे होंगे कि परमानेंट। व्यक्ति के हृदय या मन में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उसे कहा जाता है स्थायी भाव। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो निकल जाएं, नो, वो 11 के 11 जो स्थायी भाव हैं वो विद्यमान रहते हैं। मैं एक बात बताना भूल गया कि प्राचीन आचार्यों ने स्थायी भावों की संख्या 9 बताई और आधुनिक आचार्यों ने इन्हीं स्थायी भावों की संख्या 11 बताई। तो दो जो स्थायी भाव बढ़े उनमें एक वात्सल्य रस और दूसरा भगवत विषयक रस, तो टोटल मिलाकर उनकी संख्या 11 हो गई। तो अब हम फिर दोबारा वहीं आते हैं, स्थायी भाव किसे कहा जाता है? यानी कि परमानेंटली किसी भी व्यक्ति के मन में या हृदय में वो जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, है ना, यानी कि उपस्थित रहते हैं हमारे मन में या दिल में, उसे कहा जाता है स्थायी भाव। 11 हैं। पहले हम नंबर 1 से गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ, ऊपर से लेते हैं हम दोबारा से। पहला जो है वो है श्रृंगार। ये श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव है रति, अर्थात नायक या नायिका के प्रति प्रेम, है ना, वो कहलाता है रति, श्रृंगार रस के अंतर्गत। ये रस है, यहाँ रस लिख देते हैं हम, और यहां हम लिख देते हैं स्थायी भाव। ठीक है। दूसरा आता है हास्य। हास्य रस का स्थायी भाव है हास। तीसरा है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। फिर उसके पश्चात है रौद्र। रौद्र रस का है क्रोध। फिर उसके बाद है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। फिर है अद्भुत रस। अद्भुत रस, जिसका स्थायी भाव है आश्चर्य या विस्मय। विस्मय, ठीक है।
उसके पश्चात है जुगुप्सा। जुगुप्सा जिसका स्थाभाव है घृणा। एक मिनट में देख लेता हूं। विभस, हाँ विभस का है ये, जुगुप्सा नहीं, सॉरी गड़बड़ हो गया। यह है विभस। विभस, विभस का स्थायी भाव है घृणा। विभस का है घृणा। और उसके पश्चात है भयानक। भयानक का है भय। और 8 के बाद हो गया 9। उसके बाद 10। उसके बाद 11। एक है शांत रस। शांत रस का है निर्वेद। उसके पश्चात है वात्सल्य। वात्सल्य रस का है रति, यानी रति का मतलब है बालक के प्रति। कैसी? बालक के प्रति प्रेम। बालक के प्रति रति। किसके प्रति? बालक के प्रति रति, यानी कि इसने। इसके पश्चात है हाँ भक्ति। भक्ति रस में रति ईश्वर के प्रति। ईश्वर के प्रति। तो ये 11 रस हैं जिनके स्थायी भाव ये यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। ये 11 हैं। प्राचीन आचार्यों ने इनको संख्या में 9 गिना था, और फिर आधुनिक आचार्यों ने 2 बढ़ा दिए, वात्सल्य और भक्ति रस, तो फिर वो हो गए 11। तो श्रृंगार रस का रति है, यानी कि नायक या नायिका के प्रति प्रेम। हास्य का हास, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, अद्भुत का विस्मय, विभस का घृणा, भयानक का भय, शांत का निर्वेद, वात्सल्य का रति या अर्थात बालक के प्रति स्नेह या प्यार, भक्ति रति अर्थात ईश्वर के प्रति प्रेम जो भी लगाव होता है वो भक्ति है। तो स्थायी भाव यही है जो व्यक्ति के हृदय मन में परमानेंट स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, और ये जैसी अनुकूल स्थिति या परिस्थितियां पाते हैं उसके अनुसार ये बाहर निकलकर प्रकट हो जाते हैं, है ना। जैसे कि किसी घर में मृत्यु हो गई तो क्या है, शोक वाला जो स्थायी भाव है वो निकल कर आ जाएगा। जैसे किसी ने कुछ कहा किसी को, तो वो जो स्थायी भाव है रौद्र वाला, वो क्रोध वाला जो स्थायी भाव है वह निकल कर अपनी अनुकूल स्थिति पाकर बाहर निकल आ जाता है। तो ये हमारे मन या हृदय में परमानेंटली उपस्थित रहते हैं। इसके पश्चात अब अगला वाला जो देखेंगे हम, इसे कहा जाता है विभव। विभव क्या होता है भाई? विभव उसे कहा जाता है 2 विभव। नंबर 2 विभव। विभव भाव क्या होता है?
जब या कोई व्यक्ति या वस्तु या परिस्थिति के कारण जो स्थायी भाव उत्पन्न हो या जागृत हो या तीव्र हो जाए तो उसे कहा जाता है विभाव। मैं लिख देता हूं, जब या किसी वस्तु या किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति परिस्थिति के कारण स्थायी भाव जागृत या उद्दीप्त हो जाए तो उसे विभाव कहा जाता है। विभाव कहा जाता है। जागृत यानी कि उत्पन्न हो जाए या बढ़, उद्दीप अर्थात तीव्र हो जाए, बढ़ जाए या तेज हो जाए। क्या? स्थायी भाव हमारे अंदर जो मन के अंदर रहते हैं, कौन से? वो संख्या जो 11 की थी, जिसमें से जैसे कि पहला श्रृंगार था रति के प्रति, या भयानक था भय, या भक्ति का शांत का निर्वेद, या वात्सल्य का रति बालक के प्रति। ये भाव हैं जब किसी वस्तु के कारण या किसी व्यक्ति के कारण या किसी परिस्थिति के कारण जब ये स्थायी भाव जागृत हो जाएं या और तेज हो जाएं या और बढ़ जाएं तो उसे कहा जाता है विभाव। जैसे सपोज हमने किसी बालक को देखा और बालक को देखने के पश्चात हमें अपने बालक की याद आ जाए। पहले तो हमें रहती है मन में, परंतु उस बालक को देखकर हमारे मन में और अपने बालक के प्रति प्रेम जाग जाता है। तीव्र स्थायी भाव वो निकलकर हमारे मन मस्तिष्क में आ जाता है, तो उसे कहा जाता है विभाव। या और कोई भी चीज ऐसी देखें जिससे कि हम डर जाएं। वैसे तो हम डर रहे हैं पहले से किसी चीज से, और तुरंत वो चीज हमारे सामने आ जाए तो अगर हम और डर जाएं या तो वो भय का जो भयानक का जो स्थायी रस है, भय भयानक का, तो वो और तीव्र हो जाए, एकदम से ज्यादा डर जाए तो वो कहलाता है विभाव। तो आप समझ गए होंगे। तो इसको कहा जाता है विभाव। इसके पश्चात इसके 2 प्रकार माने जाते हैं। एक आलंबन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। ये 2 हैं इसके अलग अलग प्रकार। आलंबन से मतलब सपोर्ट या आधार, है ना। कैसे? जब किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के कारण स्थायी भाव जागृत हो जाए, है ना। उसके कारण, किसके कारण? किसी परिस्थिति के कारण, किसी व्यक्ति के कारण या किसी वस्तु के कारण, है ना। हमारे मन के अंदर जो स्थायी भाव हैं वो जागृत हो जाएं तो उसे कहा जाता है विभाव। जैसे मैंने बताया था कि अगर हम किसी बालक को देखते हैं और बालक को देखने के बाद फिर हमें अपने बालक के प्रति प्रेम
जागृत हो जाए, तो उसे कहा जाता है आलंबन विभाव। ये एक उदाहरण है। या अन्य उदाहरण हो जाएंगे जो स्थायी भाव के 11 प्रकारों में से वो चीज सामने निकल कर आ जाए, है ना, वो और जाग जाए। जैसे क्रोध, किसी चीज को हम पहले से क्रोधित हो रहे हैं और किसी को हमने देख लिया जिसको हम देखकर क्रोधित हो जाते हैं, तो इसका तात्पर्य यह है कि कारण क्या हुआ, वो व्यक्ति जिसको हम देखकर क्रोध में हो जाते हैं, तो उसे कहा जाता है आलंबन विभाव। अब नेक्स्ट है इसी का दूसरा प्रकार उद्दीपन विभाव। उद्दीपन का जो शाब्दिक अर्थ है वह है तीव्र, है, बढ़ना किसी भी विभाव का, या तेज हो जाना, या उस विभाव का और बढ़ जाना, तो उसे कहा जाता है उद्दीपन विभाव। जैसे कि हम इसकी परिभाषा लेते हैं, जब किसी वस्तु, फिर इसी पर ये आधारित है, जब किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के कारण हमारे मन के अंदर जो स्थायी भाव हैं वो तीव्र हो जाएं या तेज हो जाएं या उद्दीप्त हो जाएं, तो उसे कहा जाता है उद्दीपन विभाव। जैसे मानिए हमें कहीं जाना है, हम यहाँ से कहीं दूसरे शहर को जाना है और हमको रात हो गई, तो पहले से ही हम डर रहे हैं कि भाई हम जल्दी से पहुंच जाएं, और हमारे अंदर भय है रात को देखते। जब हम किसी जंगल से गुजरते हैं तो जो अंधेरी रात है, वो अंधेरी रात हमारे भय को और बढ़ा देती है। तो कारण क्या हुआ, कौन तीव्र कर रहा है हमारे भय को, वो अंधेरी रात, जहां से हम, जिस जंगल से हम गुजर कर निकल रहे हैं, तो उसे कहा जाता है उद्दीपन विभाव। वैसे हम भय में हैं कि हमें घर पहुंचना है, जल्दी पहुंचना है, नाइट में, रात में है, निकल रहे हैं, लेकिन जब हम किसी घनघोर जंगल से गुजरते, अंधेरी रात से गुजरते, तो वो अंधेरी रात हमारे भय को और बढ़ा देती है। तो यही परिभाषा कहती है कि कोई भी वस्तु के द्वारा या कोई भी व्यक्ति के द्वारा या किसी भी परिस्थिति के कारण स्थायी भाव है जो, और वो तीनों में से कोई भी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के कारण स्थायी भाव और उद्दीप्त हो जाएं या और जाग जाएं या और तेज हो जाएं, तो उसे कहा जाता है उद्दीपन। जैसे मैंने बताया कि उदाहरण दिया कि अंधेरी रात हमारे भय को और बढ़ा रही है, डर को, भय के डर को, तो उसे कहा जाता है उद्दीपन विभाव। इसके आगे जब बढ़ेंगे तो अगला जो बिंदु है जिसे कहा जाता है अनुभव। अनुभव किसे कहते हैं भाई, ये भी रस का तीसरा अंग है। अनुभव, जब आश्रय के मन में, है ना, स्थायी भाव जागृत होने पर हमारी बाह्य चेष्टाएं, है ना, हमारी बाह्य चेष्टाओं के कारण कोई भी व्यक्ति या आश्रय, है ना, वो ऐसा करने लगे कि कांपने लगे, या उसको पसीना आ जाए, या वो डरने लगे, है ना, तो वो उसे कहा जाता है अनुभव, है ना। कि फिर दोबारा सोचें, जब किसी व्यक्ति के मन में जो भी स्थायी भाव जागृत हो जाएं, और जागृत होने के पश्चात उस आश्रय की जो चेष्टाएं होंगी, उस व्यक्ति की जो बाह्य चेष्टाएं होंगी, जो वो बाह्य चेष्टाएं करेगा, उसको कहा जाता है अनुभव। बाह्य चेष्टाएं, बाहरी चेष्टाएं, हरारत, हमारे बॉडी की हरारत, यानी कि पसीने आना, है ना, डर से, या डर से कांपना, है ना, तो ये क्या है, ये बाह्य चेष्टाएं, है ना। मन में स्थायी भाव जागृत हो जाने पर तुरंत, है ना, और व्यक्ति बाह्य चेष्टाएं करने लगे, है ना, तो उसे कहा जाता है अनुभव। जैसे मानिए कि हम किसी से डर है और वो व्यक्ति हमारे सामने आ जाए तो हम कपकपाने लगे, तो ये बाह्य चेष्टाएं हैं। या उस व्यक्ति को देखकर पसीना आ जाए, है ना, ये बाह्य चेष्टाएं, तो ये एक अनुभव कहलाया।
कुछ ऐसी प्राकृतिक चेष्टाएं हैं, कुछ ऐसी स्वाभाविक चेष्टाएं हैं, वो इसमें सम्मिलित नहीं होगी। जैसे कि गर्मी में पसीना आना, ये प्राकृतिक कुदरती बाह्य चेष्टाएं जो अनुभव के अंतर्गत नहीं आएंगी। या ठंड में हमें जाड़ा लगने लगे और हम कपकपाने लगे, तो वो अनुभव के अंतर्गत नहीं आएगा। इन प्राकृतिक स्वाभाविक चेष्टाओं को छोड़कर जो अन्य चेष्टाएं हैं, चाहे डर से हम कांपते हैं या हम डर से हमें कोई पसीना आ जाए, है ना, तो ये बाह्य चेष्टाएं कहलाएंगी, तो उसे कहा जाता है अनुभव। फिर एक बार सुन लें कि आश्रय के मन में जब स्थायी भाव जागृत हो जाएं और जागृत होने पर आश्रय बाह्य चेष्टाएं करने लगे, बाहरी हरारत करने लगे, पसीना आने लगे या उसको कपकपाने लगे या उसके दांत कटकटाने लगे, तो उसे कहा जाता है अनुभव। तो ये इनमें अंतर है एक दूसरे का। फिर मैं अंत में इनका अंतर बताऊंगा। अब चौथा है हमारा वह संचारी भाव, है ना। संचारी भाव क्या है भाई? जिसका दूसरा नाम व्यभिचारी है। व्यभिचारी से मतलब है बुरा आचरण करने वाला। वो बुरा आचरण करने वाला वही है कि यहाँ जाता है, वहाँ जाता है, वहाँ जाता है, तो वो बुरा आचरण है। तो उसी के आधार पर संचारी भाव, इसका दूसरा नाम है। संचारी का मतलब है संचरण करने वाला, अर्थात पानी के बुलबुले की भांति, पानी के बुलबुले की तरह बनता है, बिगड़ता है। इसमें क्या है, भाव स्थिर नहीं रहते हैं। स्थायी भाव में भाव स्थिर रहते हैं और अनुकूल स्थिति पाने के, परिस्थिति के अनुकूल वो निकल कर बाहर आ जाते हैं, लेकिन परमानेंटली वो हमारे मन या हृदय में रहते हैं स्थायी भाव। परंतु संचारी भाव में ऐसा नहीं है, ये भाव आते जाते रहते हैं, स्थिरता है, स्थिर नहीं है, तो संचरण करते रहते हैं लगातार। तो इसलिए इनको कहा जाता है संचारी भाव, यानी कि वे भाव जो व्यक्ति के मन में अस्थिर रूप से, मनोकार रूप से उत्पन्न होते हैं। यानी हमारे मन में ये स्थिर रूप से नहीं रहते हैं, संचरण करते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, उसे कहा जाता है संचारी भाव। इन संचारी भावों की संख्या 33 है। तो आचार्य भरत मुनि ने टोटल इन भावों की संख्या 49 मानी, जिनमें से 33 संचारी भाव हैं। चौथा संचारी भाव, है ना, ये 33 माने हैं, है ना। जैसे कि उन्माद, है ना, और निनाद या निर्वेद, है ना, या मोह या व्याधि या गर्व या अपस्मार या औत्सुक्य या ग्लानि या गर्व या विरोध या वितर्क या विबोध है या विषाद और स्मृति, है ना, और मद, मति, मरण, स्वप्न, ये 33 संख्याएं बताई हैं इनकी। और जैसे कि और भी हैं, आप देखेंगे कि हर्ष है, धृत है, धृत है, ये हर्ष, धृत है, श्रम है, प्रेरणा है, दैन्य है, मोह है, तो अवमर्श है, अपस्मार है और अभिथा है। तो ये लगभग मैंने 33 की संख्या बता दी है। तो ये संचारी भाव हैं जिनके मतलब ये परमानेंट हमारे मन में नहीं रहते, आते हैं, कभी चले जाते हैं,
तो आदमी व्यक्ति अब सोच रहा है कि गर्व कर रहा है, फिर सोच रहा है घृणा, उसके बाद उसको लज्जा आ रही है, कभी उसको जो है हर्ष है। तो ये आते जाते रहते हैं, संचरण करते रहते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है संचारी भाव। तो मैं समझता हूँ रस के की परिभाषा, रस के ये 4 अंग आपको समझ आ गए होंगे। अब मैं ये समझाने का प्रयास करता हूँ एक दूसरे का अंतर। स्थायी भाव कैसे होते हैं? जो परमानेंट हमारे मन या हृदय में उपस्थित रहते हैं, परंतु वो जैसी परिस्थिति के अनुकूल वो जो स्थायी भाव है अनुकूल स्थिति पाते हैं और वो बाहर निकल आते हैं। जैसे कि मानिए कि हमारे घर में बहुत खुशी की बात है, तो हर्ष या हर्ष परिहार की बात चल रही है, तो वो उस अनुकूल परिस्थिति पाकर वो बाहर आ जाते हैं। या बालक के प्रति हमारा प्रेम बढ़ रहा है, तो वो उस अनुकूल परिस्थिति को पाकर वो बाहर निकल आते हैं, बालक के प्रति प्रेम। या हम किसी चीज को डर जाएं, तो वो परमानेंट जो डर हमारे मन में रहता है स्थायी भाव के रूप में, वो एकदम से बाहर निकल कर आ जाता है, डर के रूप में हम डर जाते हैं। तो ये है स्थायी भाव। तो स्थायी भाव और संचारी भाव में ये अंतर है कि ये स्थिर रूप से हमारे मन में नहीं रहते हैं, आते हैं चले जाते हैं, और स्थायी भाव हमारे मन के या हृदय में परमानेंट हमारे मन के अंदर रहते हैं। वो अनुकूल स्थिति है, जैसे फेवरेबल कंडीशन पाकर वो बाहर निकल आते हैं। चाहे वो क्रोध है, चाहे क्रोध है, चाहे वो उत्साह है, चाहे वो घृणा है। जैसे हमको किसी चीज़ से घृणा होती है, कोई चीज़ देखी तो जब से हमने घृणा की, तो वो उस अनुकूल है परिस्थिति या स्थिति को देखकर तो वो बाहर निकल आते हैं। तो ये अंतर है संचारी भाव और स्थायी भाव में। ऐसे ही विभाव और दूसरा जो अनुभव है उनमें भी अंतर है कि विभाव क्या होता है। मैंने बताया था कि जब स्थायी भाव जागृत हो जाएं या और तीव्र हो जाएं, है ना, किसी भी स्थिति को देखकर, किसी भी कारण को देखकर या किसी भी चीज को देखकर, तो वो विभाव कहलाएंगे। और अनुभव क्या होता है? हमारे मन में जो भी स्थायी भाव जागृत हो जाएं और जागृत होने के बाद जो भी आश्रय या वो व्यक्ति जिसके भाव वो मन में स्थायी भाव है, वो बाह्य चेष्टाएं करने लगे, है, वो बाह्य चेष्टाएं करने लगे, है ना, तो वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा अनुभव, है ना। जैसे कि हम किसी को देखकर डरने लगे, कांपने लगे, या हम किसी को देखकर हमें पसीने आ जाएं, तो वो कहलाएगा अनुभव। इसमें चेष्टाएं नहीं होती, बाहरी चेष्टाएं। कितने विभाव में बाहरी चेष्टाएं नहीं करेगा हमारा शरीर, लेकिन हमारे अंदर जो स्थायी भाव जागृत हो जाती हैं, उद्दीप्त हो जाती हैं, वो निकलकर बाहर आ जाते हैं, परंतु बाह्य चेष्टाएं नहीं व्यक्ति करता है। उसमें बाह्य चेष्टा करता है, जैसे कि पसीने आना या डरना या कांपना। ठीक है, ये इनका एक दूसरे का अंतर है, इसलिए इसके 4 अंग हैं। मैं समझता हूँ आप इस चारों रस के अंगों को समझ आ गए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मिलेंगे। ओके, नमस्कार।